नमस्कार साथियों। मेरा नाम समीर है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक से है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इंग्लिश ग्रामर को बहुत ज़्यादा बेसिक से लेके चलेंगे कि किसी भी स्टूडेंट को जिसको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, या कोई बच्चा अगर स्कूल के लिए पढ़ना चाहता है, 9th-10th के एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहता है, या किसी छोटी क्लास के लिए भी अगर पढ़ना चाहता है, तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को ना आए। ठीक है साथियों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने इंग्लिश ग्रामर से, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक से रहेगा। जैसे कि हम लेटर्स ले लेते हैं, वर्ड्स ले लेते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, इसमें सबसे जो मुख्य चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है हमारे ये तीनों चीज़ें। जैसे कि आप देख सकते हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश लैंग्वेज और जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, वो ग्रामर की एक तरीके से जड़ होते हैं, जिनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से अगर हम पढ़ लें, समझ लें, और उनका कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करना है उसको अगर हम जान लें, तो हम बहुत ही आसानी से इंग्लिश के फ्रेजेस हो गए, ये इंग्लिश की जो लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज कहना क्या चाहता है, वो हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश के बहुत ज़्यादा बेसिक से, जो कि रहेगा हमारा सेंटेंसेस, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हम जो बेसिक है इंग्लिश ग्रामर का, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है लेटर्स। लेटर्स क्या है, और ये जितने भी आपको साथ में नोट्स मिलेंगे, ये आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जो कि मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है, क्योंकि मैं भी अभी क्लासेस करता हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, तो मैं खुद भी प्रेप कर रहा हूँ और साथ ही साथ में बच्चों को भी चाहता हूँ कि जो ज्ञान, जो नॉलेज मैंने इकट्ठा करी है, वो नॉलेज जो है बच्चों तक पहुंचे। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं, पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता है। उनके कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, पर बच्चों को वो कंटेंट जो होता है वो पल्ले नहीं पड़ता है कि यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, इसको हम कैसे याद करें या कैसे पढ़ें। तो ऐसा हो भी सकता है कुछ बच्चों को समझ में आए, कुछ बच्चों को समझ में ना आए। तो उसी चीज को मैं बहुत ही सरल, मतलब बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाऊंगा, जिससे कि कितना भी कोई डम बच्चा भी अगर होगा, जिसको कुछ नहीं आता हो, जो जीरो से स्टार्ट कर रहा होगा, वो भी उस चीज को पढ़ के और समझ सकता है, अगर वो ध्यान दे क्लास में कि क्या पढ़ाया जा रहा है और कैसे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है साथियों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्लास, जो कि रहेगी हमारी स्टार्टिंग से लेटर। तो इंग्लिश लैंग्वेज, चलिए इंग्लिश के बारे में हम करते हैं स्टार्ट कि इंग्लिश लैंग्वेज है क्या। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक तरीके से माध्यम है हम अपनी बातों को किसी और तक पहुंचाने का। हमारे पास हिंदी लैंग्वेज भी है, हमारे पास इंग्लिश भी है, और कई और प्रकार के लैंग्वेज भी हैं, जैसे मराठी, उर्दू, तेलुगु, बंगाली, ऐसे काफी लैंग्वेज हैं जिसको कि हम पढ़ते भी हैं। पर जो बेसिक है एक तरीके से, जो कि हर जगह यूज होता है लैंग्वेज, वो लैंग्वेज कौन सा यूज होता है, इंग्लिश होता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश आपका यूएसए में चल सकता है, जितने भी हमारे फॉरेन कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है उसको एक तरीके से नरेटिव उसका बनाया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज हर किसी को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए साथियों आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेटर्स, लेटर्स क्या होता है? लेटर्स जैसे कि हमारे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे लेटर्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इन सारे लेटर्स को अगर हम अलग अलग लिखें, तो किसी को कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा।
लेकिन अगर उन्हीं लेटर्स को अगर हम एक प्रॉपर वे में, जिस तरीके से अभी मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, इसी को अगर मैं इंग्लिश में कह दूं, यस आई एम स्पीकिंग, यस, यस जो मैंने बोला, यस जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो एक साथ तो लिखा नहीं गया। मतलब जो इनके जो लेटर्स की जो ऑर्डर है, वो ऐसा तो नहीं कि 1 2 3 4 जो इनके कर्म होते हैं, जैसे कि एक लाइन वाइज में हो तो उस तरीके से लिखा गया नहीं। वाई जो आता है हमारा 25 पे आ जाता है, इसी तरीके से ई भी आ जाता है हमारा। ठीक है, तो सब जो है वो अलग अलग पोजीशंस पे हैं, पर उनको हमने क्या किया, एक जगह पे लिख के उनका क्या बना दिया, एक मीनिंगफुल वर्ड बना दिया। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो हम कभी भी जब भी हम इन लेटर्स को एक मीनिंगफुल वर्ड में बदल देते हैं, कि हमने मान लीजिए अगर मेरे को बॉय लिखना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉय लिख दिया। अब बॉय मैंने लिखा तो बी किसी और प्लेस पे है, ओ किसी और प्लेस पे, वाई किसी और प्लेस, सब अलग अलग जगह पे है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और भी जितने लेटर्स हैं उनको अलग अलग जगह से उठा के और हम एक लाइन में लिख के उनका एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स कंप्लीट मीनिंग। जब भी हम कोई ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये क्या है, बॉय क्या है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, यस क्या है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स। जब कभी भी हम लेटर्स को एक ग्रुप में जोड़ देते हैं, ठीक है, जब भी हम लेटर्स को क्या करेंगे, ग्रुप में जोड़ देंगे, तो उससे क्या होगा कि वो एक मीनिंगफुल लेटर को वर्ड बना देगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि फ्रेज क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनकम्प्लीट मीनिंग। फ्रेज क्या होता है कि जस्ट हम अगर कोई लैंग्वेज बोल देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं कि फॉक्स इन द गार्डन, तो फॉक्स इन द गार्डन क्या होगा, कि फॉक्स जो है वो गार्डन में है? नहीं, फॉक्स कभी भी गार्डन में नहीं होता। फॉक्स ज्यादातर कहाँ पे होता है, जंगलों में होता है या किसी वाइल्ड एरिया में पाया जाता है। 90% टू 99% क्या होता है, वो वाइल्ड एरिया में पाया जाता है, कभी भी किसी के गार्डन में नहीं पाया जाता, क्योंकि मीनिंग नहीं बनेगा। तो ऐसे जो फ्रेजेस होते हैं जिनका मतलब कि वर्ड्स के तो मतलब होते हैं, पर वो अगर हम एक सेंटेंस में एक ग्रुप में लिखें तो उस पूरे ग्रुप का जो मतलब होता है वो कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है? तो ऐसे जो इनकम्प्लीट वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्रेजेस कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है सेंटेंस। सेंटेंस का ही मैंने आपको बताया, जब कभी भी हम लेटर्स को एक ग्रुप में जोड़ेंगे तो वर्ड्स बनेगा, और वर्ड्स को अगर हम एक ग्रुप में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने एक सेंटेंस ले रखा है कि राम बॉट अ कार। ठीक है, तो राम क्या हो जाएगा हमारा, एक तरीके से सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब क्या हो जाएगा, बॉट मतलब लाना, काम कर रहा है, वर्ब हो जाएगा। और एक कार क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट कभी भी हम शुरू में लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने का जो हम एक तरीके से ऑर्डर कह सकते हैं कि वो ऑर्डर होता है। ठीक है, अब फ्रेजेस के कितने टाइप्स होते हैं, फ्रेजेस के 5 टाइप्स होते हैं। नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज या प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, अब हम इस सारे फ्रेज के बारे में हम क्या करेंगे, हम आगे आने वाली क्लासेस में भी पढ़ेंगे। साथियों, एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा, जिन जिन लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कि ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा बेसिक है, बहुत से बच्चों को नहीं आती है। तो आपके एक शेयर से उस बच्चे की हेल्प हो सकती है। एक हेल्प होने के नाते आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और किसी भी साथियों को अगर ऑफलाइन क्लासेस चाहिए हो, ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, और किसी को अगर ऑनलाइन क्लास चाहिए हो तो ऑनलाइन क्लास भी
अवेलेबल है ऑन अ पेड बैच। ठीक है, तो वो मेरे को जो नीचे नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं नाउन फ्रेज का ले लूं, जो कि एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे बोला गया है लेने के लिए, तो अगर नाउन फ्रेज में लेता हूँ उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ सिंपल में, अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, सेंटेंस में यूज। अब सेंटेंस में अगर मेरे को, ये क्या है, अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल एक फ्रेज है, ये लड़की कैसी है, खूबसूरत है। अब कौन सी लड़की है, कैसी लड़की है, ये तो हमें नहीं पता है। तो कोई भी ऐसा जो वर्ड है या सेंटेंस है, वर्ड नहीं कह सकते, सेंटेंस है जिसका कोई मीनिंग नहीं बैठ रहा है, जो उसके लेटर्स जो वर्ड्स हैं वो तो मीनिंगफुल हैं, और इस सेंटेंस का जो हमने एक पूरे ग्रुप में उस सारे वर्ड्स को बैठाया है उसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा, तो उसका जो फ्रेज हो जाता है। अभी हमने पढ़ा, तो उसी फ्रेज को अगर हमें किसी सेंटेंस में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस में अगर हमें यूज करना हो तो अब ब्यूटीफुल गर्ल का कैसे करेंगे, अब ब्यूटीफुल गर्ल वॉन द प्राइज। ये देखिए, जो प्राइज जीती है लड़की वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस तरीके से ये तो हो गया नाउन का। अब वर्ब पे आ जाता है, वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा है, कौन सो रहा है। ठीक है, अगर इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो कैसे यूज कर सकते हैं, राहुल वॉज स्लीपिंग ऑन द टेबल। राहुल कहाँ सो रहा था, टेबल पर सो रहा था। ठीक है, अगर इसमें, अब देखो, आप लोग को भी, आप लोगों ने भी कई जगह क्लासेस करी होंगी, और एक बार आप, ज्यादा नहीं, 15 दिन मेरी क्लास पे आप रेगुलर रहिए। ठीक है, आप खुद पे खुद समझ जाए कि आप पोस्टमार्टम एक तरीके से करना होता है ना सेंटेंस का, कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है इस सेंटेंस में, वो सारी चीजें करना आप सीख जाएंगे। ज्यादा नहीं, सिर्फ आप 15 दिन रेगुलर रह के बेसिस पे आप क्लास करके देखिए। अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगे तो आप कहीं और भी क्लास कर सकते हैं, पर ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 दिन आप क्लास करके देखिए। आप 15 दिन के अंदर अंदर खुद तो खुद सेंटेंसेस का पोस्टमार्टम करना सीख जाए। ठीक है साथी, तो एक बार आप भरोसा करके देखिए, आपने सब पे किया होगा, एक बार इस क्लास पे भरोसा करके देखिए, और ये क्लास आपके भरोसे को नहीं तोड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। एडजेक्टिव, फुल ऑफ वाटर। फुल ऑफ वाटर क्या, फुल ऑफ वाटर तो सी भी होता है, फुल ऑफ वाटर ग्लास भी होता है, टैंक भी होता है। ठीक है, कोई मीनिंग नहीं है, तो क्या फ्रेज है, फ्रेज को हम इस सेंटेंस में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, द ग्लास फुल ऑफ वाटर फेल डाउन। जो ग्लास था जो पानी से पूरा भरा हुआ था वो क्या हुआ, नीचे गिर गया। ठीक है, एडवर्ब, वेरी फास्ट, बहुत तेज। बहुत तेज और चीता हो सकता है, चीता रन वेरी फास्ट, ही रन वेरी फास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ही रन वेरी फास्ट लिखा हुआ, अब ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा नाउन के बदले। आपने देखा होगा, राहुल गो टू स्कूल, अगर मैं एक तरीके से सेंटेंस लिख दूं कि राहुल गो टू स्कूल, अब मुझे राहुल के लिए दोबारा से सेंटेंस लिखना है तो मैं क्या करूँ, दोबारा राहुल लिखूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, वहां पे प्रीपोजिशन का यूज, ओ सॉरी, प्रोनाउन का यूज करूंगा। ठीक है, तो जब कभी भी हम नाउन की जगह पे किसी और वर्ड का यूज कर, जैसे ही, शी, इट, वॉज, तो वो क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, राहुल गो टू स्कूल, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ये लिख सकता हूं मैं कि राहुल स्कूल जाता है और वह इंटेलिजेंट बॉय है, तेज बॉय है। ठीक है, इंटेलिजेंट मतलब जो ज्यादा दिमाग हो, जिसके पास, दिमाग सबके पास बराबर ही होता है, लेकिन जो सारी चीजों को सही तरीके से कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने ही का यूज किया, तो ही के यूज से क्या हुआ, हमें पता चला कि यहाँ पे ये ही क्या है, प्रोनाउन है, रैन वेरी फास्ट। अब देखो प्रीपोजिशनल, इन द किचन, किचन के अंदर। ठीक है,
तो किचन के अंदर कौन हो सकता है? मॉम हो सकती है, दीदी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं। कजन किचन में पानी पीने के लिए चले आते हैं किसी चीज के लिए। तो अगर हम इसको वर्ड, अगर इस छोटे से फ्रेज को अगर हम सेंटेंस में यूज करें, तो हम कैसे करेंगे? मॉम इज इन द किचन। ठीक है। सेंटेंस में कभी भी एक चीज नहीं आएगा, सेंटेंस में स्ट्रक्चर, मतलब किस तरीके से, सॉरी, किस तरीके से लिखा जा रहा है, और साथ ही साथ लॉजिक, कि जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसका कोई मतलब बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। कई बार होता है ना कि ग्रामेटिकल जो उसमें एरर्स होते हैं वो नहीं होते, पर उसका मीनिंग भी नहीं बनता है। और कई बार तो ग्रामेटिकल एरर्स हैं पर उसका मीनिंग बन जाता है। हमें क्या देखना है? हमें दोनों चीज देखनी है कि उस सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर भी ना हो, साथ ही साथ जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी क्या हो? लॉजिकल हो। ठीक है। ये तो आगे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। शी डजंट लाइक पिज्जा। इसमें अगर हमें फ्रेज निकालना हो तो क्या हो जाएगा? डज नॉट हम इसका कर देंगे। डिडेंट का क्या हम बदल सकते हैं? किसमें बदल देंगे? डज नॉट में। वेन यू आर गोइंग, तुम कब जा रहे हो, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आर यू। वेन आर यू गोइंग। ठीक है। द डेड मैन वॉज वॉकिंग स्लोली। डेड मैन तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इंजर्ड, क्योंकि जो मर चुका है वो कैसे चल सकता है कि नहीं? यहाँ पे क्या है? ये कॉन्टेक्स्ट तो जो लॉजिकली तो गलत है, और अगर हम ग्रामेटिकल देखें तो ग्रामेटिकल ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें दोनों तरीके से देखना है कि ग्रामेटिकल भी एरर ना हो, सही हो, और लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट भी क्या हो उसके, सही हो। तो दोनों चीज मिलेगी तो एक प्रॉपर सेंटेंस बनेगा। ठीक है। आई ड्रैंक द हॉट आइसक्रीम। आइसक्रीम को कभी भी हॉट आइसक्रीम, आइसक्रीम कभी भी हॉट हो सकता है, आइसक्रीम का कोल्ड होता है। और आइसक्रीम को खाया जाता है, पिया नहीं जाता। यह किसको आता है? चॉकलेट को। क्या दे सकता हूँ मैं? आई ड्रैंक द हॉट चॉकलेट। ठीक है। माई सिस्टर इज ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड क्या? सिबलिंग होगा। सिबलिंग का मतलब भाई बहन, एक तरीके से, जैसे मौसी का लड़का और चाचा के लड़के, ये तो सिबलिंग्स होते हैं। खुद के भी भाई बहन होते हैं, वो भी क्या होता है? सिबलिंग्स होते हैं। ठीक है। द बाईसाइकिल फ्लू टू द मून। बाईसाइकिल कभी उड़ के जा सकता है मून पे? नहीं जा सकता ना। यहाँ पे क्या है? ग्रामेटिकल तो ठीक है, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो गलत है। बाईसाइकिल की जगह क्या आ जाएगा? रॉकेट आ जाएगा। ठीक है। अब कई बंदे बोलेंगे भैया यहाँ पे तो हम एरोप्लेन भी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते। मून पे कौन सा एरोप्लेन जाता है, मुझे ये बता। नहीं जाता ना। ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया? तो फटाफट से आप लोग इस क्लास को खत्म होने के बाद कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसे लगी, और जितना से जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, सेंटेंस के अंदर हरदम दो पार्ट होते हैं। एक होता है उसका सब्जेक्ट, और एक होता है उसका प्रेडिकेट। ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाओ। सेंटेंस इट हैज टू पार्ट्स। सेंटेंस के दो पार्ट है, अभी हमने समझा। एक कौन सा होता है? सब्जेक्ट, और एक होता है प्रेडिकेट। ठीक। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? डूअर है या नॉन डूअर है? बताओ कोई। सब्जेक्ट दोनों में आता है, डूअर में भी आता है और नॉन डूअर में भी आता है। एक चीज नोट करो कि जब कभी भी हु या व्हाट, हु मतलब कौन, व्हाट मतलब भी क्या। ठीक है। तो हु जब भी हम यूज करेंगे तो वो हर राउंड किसके लिए करेंगे? लिविंग थिंग के लिए करते हैं। और व्हाट जब भी हम यूज करेंगे तो वो किसके लिए करेंगे? नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करेंगे। ठीक है। तो सब अब यहाँ पे आ जाओ। रानी टेस्टेड द फूड।
द फूड टेस्टेड डिलीशियस, टेस्टेड डिलीशियस। अब यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट में, अब यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, इसका जो पोस्टमार्टम है हम आगे करेंगे। तो आज के लिए हम इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं साथियों, और आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और लेके आए। और आप लोग ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 दिन इस क्लास पे भरोसा करके देख लीजिए। और अगर किसी को भी कोई डाउट हो, या कोई भी अगर ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहता हो, या किसी को ऑनलाइन क्लासेस भी अगर लेनी है, तो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। और कौन से नंबर पे करेगा, मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ। तो सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस पे हो पाएगा, क्योंकि इस पे रिचार्ज खत्म है, इसलिए। कोई बात नहीं, रिचार्ज भी इस नंबर पे हो जाएगा। आप कोई भी, किसी को इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पे पूछ सकते हैं मेरे से। साथियों ये रहा नंबर, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 602631574। जिस किसी को कोई ऑफलाइन क्लास से या ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।